वेलकम है आप सबका एक और नए सेशन के अंदर। आज वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरा T20 मैच हरा दिया। इसी के साथ साथ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच है उसमें इंडिया के अंदर चेंजेस होने जा रहे हैं। 2 लड़के शामिल होंगे स्ट्रीम के अंदर। वो कौन कौन से नाम है उसके ऊपर भी बात करेंगे, साथ ही साथ पीएसएल से रिलेटेड भी बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 2-1 से ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज को अपने नाम किया, लेकिन आपने इस चीज को माइंड के अंदर जरूर रखना है, वेस्ट इंडीज की टीम ने तीनों मैचेस के अंदर पहले चेस करते हुए 200 रन क्रॉस किए और पहले बल्लेबाजी करते हुए भी 200 रन क्रॉस किए। आज के दिन के अंदर वेस्ट इंडीज की टीम बेशक इस सीरीज हारी है, बट वेस्ट इंडीज की टीम पिछली अगर आप देखें परफॉर्मेंसेस देखें T20 के अंदर बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस हैं और ऐसा लग रहा है कि वो आ रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं और वो अपनी मलकियत को वापस हासिल करेंगे। 2 दफा के चैंपियंस हैं, वो छोड़ेंगे नहीं, वो बदला लेके रहेंगे। इतने वर्ल्ड कप उन्होंने नहीं खेले, इतना उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, तो वो छोड़ेंगे नहीं। खतरनाक टीम नजर आ रही है वेस्ट इंडीज की। देखिए, वेस्ट इंडीज को मैं बड़े गौर से देख रहा हूँ पिछले 1-2 महीने से। और वेस्ट इंडीज हर टूर्नामेंट में और हर कैटेगरी में ना, टेस्ट हो या फिर वो T20 हो, उसमें बड़ा इंप्रूव कर रही है। वेस्ट इंडीज की टीम ने बड़ा इंप्रूव किया है और मुझे कहते हुए यकीन करें बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि वेस्ट इंडीज की वापसी हो रही है। तो वेस्ट इंडीज के बगैर मजा भी नहीं आता और बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार वेस्ट इंडीज की भी पहली वाली टीम आ रही है। तो वेस्ट इंडीज ने बड़ा इंप्रूव किया है और मुझे लगता है कि आगे T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज बड़ी आपको बल्कि सबको बड़े अच्छे तरीके से टक्कर दे सकती है, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 200 प्लस किया है तीनों मैचेस में। तो इसका मतलब है कि वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया ने किया ना तो 200 प्लस 220 प्लस, तो हर कोई टीम तो इतना नहीं करती। तो जब हर कोई टीम इतना नहीं करती, अगर फॉर वेस्ट इंडीज का किसी दूसरी पाकिस्तान जैसी घटिया टीम के साथ अगर मैच होता है फॉर एग्जांपल, जिनसे 200 करते हुए जो है ना हमारे हाथ पांव भूल जाते हैं, हमसे 200 नहीं होता। अगर हमारे साथ फॉर एग्जांपल होता ना, तो फिर हम ऊपर से हमारी जो बॉलिंग की बैंड बजी हुई है पूरी, हमसे बॉलिंग हो ही नहीं रही। तो मुझे लगता है कि फिर जो है ना वेस्ट इंडीज की किस्मत बहुत चमकेगी और वेस्ट इंडीज बड़ा चलेगी। पाकिस्तान को घटिया से क्यों कर दिया यार आपके सामने ही है, हम 4-1 से पहले हम 3-0 से टेस्ट सीरीज हार गए आगे। कम से कम एक मैच तो जीते ना। देखें वेस्ट इंडीज ने एक मैच जीता, उन्होंने हिस्ट्री को चेंज किया। तो आप भी करते। उसके अलावा हम 4-1 से आप देखें हम T20 सीरीज भी हार गए हैं। 4-1 से यार हमारे बड़ी बुरी और बड़ी घटिया किस्म की हमें वो शिकस्त। देखिए ऑस्ट्रेलिया भी शानदार T20 के अंदर नजर आ रही है। मैक्सवेल जो है वो सेंचुरीज मार रहा है लगातार। इसी के साथ हो गई है उसकी। वेस्ट इंडीज वाले भी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। इंडिया को भी हमने देखा T20 के अंदर बड़ी शानदार हर टीम दिखा रही है। तो T20 के अंदर पाकिस्तान की उस कैलिबर की परफॉर्मेंस नहीं आई। और मैं आपको एक टू बी ऑनेस्ट सच्ची बात बताऊं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग अब चल रही है ना, पाकिस्तानी प्लेयर्स निकले हैं वहां पे। वो विल जैक्स आया, मोहम्मद रिजवान की जगह पे खेल रहा है और उसने 53 बॉलों पे सेंचुरी स्कोर कर दी। इतना तेज वो खेल रहा है और उन्हीं पिचेस के ऊपर पाकिस्तानी लड़के क्या कर रहे थे, 100 का स्ट्राइक रेट भी नहीं था। वही ना साइमी उब चला है वहां, ना नवाज चल रहा है, ना वहां पे रिजवान चल रहा है, यानी कोई भी खास नहीं चल पा रहा। बाबर आजम की परफॉर्मेंस अच्छी थी। स्ट्राइक रेट कम था, वो स्ट्राइक रेट उसका कम था, वो हाई स्कोरर था। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अच्छा बैट्समैन वही है जो इस तरह की पिचेस पे भी अच्छे स्ट्राइक रेट से अच्छा स्कोर करे। बिल्कुल जी। खैर ये तो बात होगी T20 की। अब बात करते हैं जरा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। प्रिडिक्शन करेंगे कल। आज बात करते हैं इनकी प्लेइंग 11 के ऊपर। कौन सी 11 खेल सकती है ये वाला टेस्ट मैच। अगर बात करें इंडियन टीम की तो KL राहुल तो बाहर हो चुके हैं इंजरी की वजह से, तीसरे टेस्ट मैच में अवेलेबल नहीं है। तो ये तो कंफर्म है कि अब सरफराज खान डेब्यू करने जा रहे हैं। फाइनली अब देखेंगे कि ये लड़का कैसा प्लेयर है और कैसे लेवल पे परफॉर्मेंस करके दिखाता है। क्योंकि संजू सैमसन का भी नाम बड़ा चलता है, लेकिन इंडियन टीम में उस किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखा नहीं पाता जब भी चांसेस मिलते हैं। सरफराज खान को देखेंगे। साथ ही साथ ये भी बातें चल रही है कि KS भारत को बिठा के ध्रुव जड़ल जो लड़का है विकेट कीपर, उसको चांस दिया जाए। तो ये भी देखना पड़ेगा क्या होता है। लेकिन अगर बात करें अपनी 11 की, तो पहले मैं आपको अपनी प्लेइंग 11 बता देता हूं जो मुझे दोनों टीम्स की लग रही है। इंग्लैंड की बात करूं तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड सेम 11 के साथ जाएगा। एंडरसन ने पिछले टेस्ट मैच में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। फास्ट बॉलर वही होगा। जैक लीच क्योंकि बाहर हो चुका है तो उनके तीनों स्पिनर वो खेलेंगे। रेहान भी खेलेगा, बशीर भी खेलेगा और टॉम हार्टली भी खेलेगा। रही बात बैटिंग लाइनअप की, तो मुझे थोड़ा सा
अगर एज अ पाकिस्तानी मैं सोचूं तो मैं कहूंगा कि जोनी बेस्ट्रो को जो रूट में से किसी एक को ये लोग बिठा के किसी और को खिला लेंगे, परफॉर्मेंस नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं इंग्लैंड के माइंडसेट से देखूं, वो उसको फिर प्रॉपर चांस देंगे, वो देते वो हैं, उनको बैक करते खिलाएंगे। हैं तो वो मुझे मतलब। लगता है कि इंग्लैंड की टीम में कोई चेंज नहीं होने वाला। जो पिच है वो है स्लो टर्नर कहा जा रहा है इसको, स्लो पिच होगी, टर्न भी करेगी। तो अब देखें उसके लिए आज से कौन सी जैसे कहते हैं ना खिलाड़ी खेलते हैं। लेकिन अगर इंडियन टीम की बात करें तो रोहित शर्मा जायसवाल ओपनिंग करेंगे, गिल वन डाउन के ऊपर आएंगे। साथ ही साथ मुझे लगता है कि ना सरफराज खान जो होंगे वो नंबर 4 के ऊपर आएंगे, नंबर 5 पे रजत पाटीदार आएंगे, नंबर 6 के ऊपर जडेजा आएंगे, नंबर 7 पे ध्रुव जोड़ल को चांस दिया जाएगा, नंबर 8 पे अक्षर, नंबर 9 पे अश्विन, फिर 10 पे बुमराह और सिराज मुझे लगता है खेलेंगे। ये इंडिया की 11 हो सकती है। आपको क्या लगता है कौन सी इंडिया की 11 होगी इंग्लैंड की? देखिए वैसे मेरी तो आपसे मिलती जुलती ही है, लेकिन एक तो ऑब्वियसली सरफराज खान ऑब्वियसली आएगा और उसको मेरा ख्याल है चांस देना भी चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा जो आपने विकेट कीपर आपने नाम लिया ध्रुव का, हाँ, तो मैं तो यार वो चाहता हूँ कि पहले चांस जो है ना वो भी ना मिले, इनके जो पहले वाले हैं उन्हीं को चांस मिले, केएस भारत को मिले, सॉरी केएस भारत को चांस मिले। मैं चाहता हूँ कि उनको चांस मिले जरा। उसने वैसे बैटिंग में बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई थी, बुरी नहीं थी उसने, अच्छी बल्लेबाजी मैं की वही थी। जरा चाहता हूँ कि उसको जरा प्रॉपर चांस इस सीरीज में जो है ना उसको प्रॉपर चांस मिलना चाहिए। उसके अलावा बॉलिंग में जैसा कि पिच बताया अभी आपने कि पिच जो है वो टर्न वाली है और वो स्पिनिंग ट्रैक टाइप का स्लो पिच है। तो इस तरह की पिचेस में मुझे लगता है कि सिराज को जो है ना वो बिठा देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आप जा रहे हैं 4 स्पिनर के हाँ साथ, जी, कुलदीप खेले साथ। मैं चाहता हूँ मैं जा रहा हूँ 4 स्पिनर्स के साथ, कुलदीप यादव को भी खिलाएं। बड़ा अच्छा बॉलर है, लेफ्ट आर्म बॉलर है, लेग स्पिनर। तो मेरा ख्याल है कि कुलदीप यादव एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो उनके 4 ही स्पिनर होते हैं, बशीर हो गया, रेहान हो गया, हार्डली हो गया और जो रूट भी एक प्रॉपर स्पिनर है उनका, तो वो भी 4 के साथ उनके होते पास हैं। भी ऑप्शन है। बाकी जो आपको जब विकेट इंडिया को चाहिए होती है मोस्टली वो बुमराह आपके पास है, वो आपको विकेट दिलवा देता है, 2-3 ओवर्स करवाता है, उसमें एक विकेट निकाल के दे देता है वो। तो उसके अगर फास्ट बॉलिंग के हिसाब से देखा जाए तो बुमराह एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, वो है आपके पास। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक एक्स्ट्रा स्पिनर यानी 4 स्पिनर के साथ इंडिया जाए, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक है बिल्कुल और टर्निंग स्लो पिच है। तो इस तरह की पिचेस पे स्पिनर ही बेस्ट रहेंगे। देखिए स्पिनर्स तो आपके पास हैं, अश्विन भी है, जडेजा है, अक्षर पटेल है, लेकिन एक आपके पास लेग स्पिनर, लेफ्ट हैंडेड लेग स्पिनर हो जाएगा, वो इंग्लैंड को मुझे लगता है कि वो डिफिकल्टी दे सकता है। तो अच्छा अब्दुल्ला भाई, एक बड़ी बहस चल रही है इंडिया के अंदर, चल रही है, इस बहस के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। दो रुख हो चुके हैं। पहले आता है नेशनल ड्यूटी, कि आपको अपनी नेशनल ड्यूटी पूरी करनी है, कुछ भी हो कि ज्यादातर रेस्ट नहीं लेना, हर सीरीज से रेस्ट लेना। दूसरी तरफ फिर आती है आपकी फैमिली। अब जैसे कि विराट कोहली आपने देखा होगा कि वो पूरी सीरीज से उन्होंने अपने आप को बाहर कर लिया, वो नहीं खेलना चाहते, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अब हमें नहीं पता कि क्या वजह है, क्या किस वजह से वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाह रहे हैं। तो अब जो फैंस है ना वो डिवाइड हो गए हैं, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं कोहली के फैसले को, कुछ जो है ना वो टारगेट कर रहे हैं कि भाई एक मैच का रेस्ट सही होता है, 2 का सही होता है, लेकिन पूरी सीरीज खत्म कर देना और फिर जैसा कहते हैं नेशनल ड्यूटी ना अपनी पूरी करना। तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं विराट कोहली को, हालांकि पहली दफा ऐसा हुआ है। नहीं देखें आप, विराट कोहली जो है वो आप अगर नोट करें ना, वर्ल्ड कप के बाद से रेस्ट पे ही है तकरीबन, वो रेस्ट ही रेस्ट उसका चल रहा है। तो एक तो मैं ये भी कहूंगा कि पहले अगर आपने इतना रेस्ट ले लिया है तो फिर आपको अब रेस्ट लेने की क्या जरूरत है। अगर दूसरी बात ये उनकी फैंस की बात ठीक है कि चले 2 मैचेस के लिए रेस्ट ले लें आप, क्योंकि 2 मैचेस मतलब कि आप 15 दिन के लिए रेस्ट ले रहे हैं, और ठीक है क्योंकि 2 टेस्ट मैचेस 15 दिन में ही होते हैं। तो आप 2, क्योंकि बीच में ब्रेक्स भी तो आती है ना टेस्ट मैचेस के, तो आप वो 15 दिन के लिए रेस्ट ले लें। लेकिन पूरी सीरीज यानी पूरी सीरीज 5 मैचेस की सीरीज का रेस्ट का मतलब है कि 1.5 से 2 महीने आप रेस्ट पे चले गए हैं, 1.5 महीना आप कम से कम रेस्ट पे जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ, देखें जब एक प्लेयर जो है ना, अगर उस बोर्ड के जैसे पीसीबी है हमारी, एक वो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट होती है, उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ होता है प्लेयर्स के साथ, उनको पूरा वो मुआवजा मिलता है, पैसे दिए जाते हैं। तो अगर बीसीसीआई ने भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ऑब्वियसली हुआ है विराट कोहली के साथ, तो मुझे लगता है कि उसको ये नेशनल ड्यूटी जो है वो पहले निभानी चाहिए।
अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो फिर ऑब्वियसली उनको घर रहना चाहिए, लेकिन अगर लगता है मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस है, विराट कोहली छोड़ते नहीं होते। लेकिन अब विराट एबी डिविलियर ने एक बात की थी, उसके बाद एबी डिविलियर ने माफिया मांगी कि मेरे से गलती होगी, मैं जैसे कहते नहीं बोलना चाहता था, वो बात मैं भी नहीं करना चाहता। एबी डिविलियर उस चीज को फिर कवर अप किया कि नहीं यार मैंने गलत बोल दिया था इस चीज को। तो हम तो यही कह सकते हैं अगर कोई सीरियस चीज है तो दुआई कर सकते हैं कि विराट कोहली का जो भी प्रॉब्लम है एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व हो जाए। लेकिन सच्ची आपको बात बताऊं, क्रिकेट का मजा विराट कोहली से ही है, मैचेस का मजा विराट कोहली से, बगैर विराट कोहली के वो चांद नजर नहीं आता। सीरीज भी है, इफेक्ट होती है। अब फॉर एग्जांपल देख लें, अब फिर Viewership केएल राहुल down भी होती नहीं है। है, केएल राहुल भी नहीं है। अब आप सरफराज खान को नए बिल्कुल बंदे मैं खिलाने इंडिया जा रहे के हैं। प्लेयर्स की वो देख रहा था, परफॉर्म मैचेस देख रहा था, सिवाय रोहित शर्मा के और एक शुभमन गिल होगा जिसने 20 टेस्ट मैचेस खेले होंगे। बाकी नीचे बैटिंग लाइनअप को आप देखो, सरफराज खान डेब्यू, रजत पाटीदार उसका दूसरा मैच होगा, ध्रुव जोलर डेब्यू करेगा, इसी के साथ साथ यशस्वी जायसवाल उसका छठा मैच होगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट मैच है। हाँ। ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड आपके घर में आया और इंग्लैंड आपको पता कि वो हराने का शौक रखता है। लेकिन एक और बात भी बड़ी नजर आई है, जो लड़के अब देखे ना, श्रेयस अय्यर को थोड़ा इशू आ गया इंजरी का, केएल राहुल एहतियात कर रहे हैं। कुछ बातें ये भी सामने आ रही है, जैसे कि अब सर विक्रांत गुप्ता जो कि इंडिया के जर्नलिस्ट, उन्होंने ये कहा कि ना जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज होती है ना, आईपीएल शुरू होने से महीना पहले ना वो पूरा जोर लगाती हैं कि उनके जो प्लेयर्स हैं वो कम मैचेस खेलें, रेस्ट करें, ताकि उनके मैचेस वो पूरे खेल सकें। वो अरबों रुपया करोड़ों रुपया लगा रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने उनको भी जाहिर सी बात है ये चाहिए कि यार हमारे प्लेयर जो हैं जिनको हमने करोड़ों रुपया दिया है वो फिट रहे और पूरे मैचेस खेलें। तो अब आप ये भी देखिएगा, जो अब अनफिट जा रहे हैं ना, वो जब आएगा ना आईपीएल, उसमें प्रॉपर आपको फिट नजर आएंगे। कोहली भी पूरा आईपीएल खेलेगा, यानी क्योंकि उनको पैसा बड़ा मिलता है और एक तरह से जायज भी है कि भाई अगर इतना पैसा मिल रहा है तो फिर क्यों ना फिट करा। लेकिन मैं समझता हूँ नेशनल ड्यूटी पहले है, कॉन्ट्रैक्ट भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में भी हैं और आप फिर आपको पे भी किया जा रहा है, आप एक तरह से जॉब पे हैं, तो फिर आपको वो काम करना चाहिए। उसके अलावा रेस्ट आपको वर्ल्ड कप के बाद से तो कोहली रेस्ट पे ही है तकरीबन। मैंने उसको बड़ा कम देखा कि मैच खेला है वो, तो मेरा ख्याल है कि इतना रेस्ट काफ़ी है। और अगर कोई वाकई बहुत सीरियस इशू है तो फिर ठीक है, लेकिन फिर भी एक पूरे आप 5 मैचेस की टेस्ट मैच की सीरीज है और 1.5-2 महीने का ये टाइम पीरियड है, इसमें आप बिल्कुल ही छुट्टी कर दें। इशू तो कोई है, बड़ा इशू है, वो मैं आपको वीडियो के बाद बताऊंगा। तो मैं तो इस चीज में विराट कोहली को सपोर्ट कर रहा हूँ कि चलो उनको फैमिली को टाइम देना चाहिए, क्योंकि फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन खैर इस बात को खत्म करते हैं। पीएसएल की बात करें तो आज ट्रॉफी को रिवील कर दिया, कल पीएसएल का एंथम भी रिलीज होगा। अब अली जफर का भी हाल पिछले कुछ लोगों जैसा होगा, ये तो कल पता चला, क्योंकि आप जैसा मर्जी बना लो, मीमर्स पहले से तैयार बैठे होते हैं। उन्होंने हर तरह की मीम, अगर गाना अच्छा हो तो उन्होंने बनाई होती है मीम, और अगर बुरा हो तो बनाई होती है। मुझे लगता है अभी भी लोगों ने कहना यार अली जफर ने बेशक गाया, लेकिन पहले 3 वाले वही थे। अली जफर वो बात नहीं रही, लोग शुरू हो जाएंगे, लोग नहीं छोड़ते होते। खैर पीएसएल की ट्रॉफी रिवील कर दी। आपके जो फ्रेंचाइजी से कैप्टन थे उन्होंने ये मजाल ली कि वो पूरा अपनी जर्सी पहनकर आ जाए। हाँ जी, मैंने देखा है आज काफी लोगों ने, सिर्फ बाबर ने और मेरा ख्याल शादाब ने अपनी पहनी हुई थी टी शर्ट्स, बाकी और किसी ने मेरा नहीं, उन्होंने भी पूरी नहीं पहनी, शान मसूद ने पहनी हुई जैकेट ऊपर पहनकर आ गए थे। शान मसूद और रिजवान और कोयटा वालों ने तो, सरफराज ने तो ये सोचा भी नहीं ना, वो तो अपने घर से उठकर ही ऐसे आगे। शाहीन ने प्रैक्टिस किट पहनी हुई थी। ये कोई बात ना हुई, ये आप एक प्रोफेशनल लीग खेल रहे हैं। मैंने आईपीएल की देखी है, सबने पूरी प्रॉपर जर्सी पहनी हुई थी, बीपीएल वालों ने प्रॉपर जर्सी पहनी हुई थी, इवन के क्या नाम है उसका, लंका प्रीमियर लीग जो कि छोटी है बड़ी। देखिए आप अपनी जो लीग है ना, इस तरह की हरकतें करके खुद ही उसको डाउनग्रेड कर रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि अच्छी बात नहीं है। चले लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। कल एंथम रिलीज होगा, उम्मीद करते हैं कि मजा आया एंथम सुनने का और इंजॉय हो, फुल इंजॉय हो। लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।